Hello everyone, welcome back to our channel Regla. So this is your class 10th science book and this is your part 2 of this book. फर्स्ट पार्ट में हमने अपना ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन तक कवर किया था एंड दिस पार्ट हम अब हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन से स्टार्ट करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद अ चैप्टर एंड शुरू करते हैं. तो शुरू करते हैं अपना चैप्टर जहां से हमने छोड़ दिया था विच इज योर हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. एंड अब ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन फर्स्ट वीडियो में आपके कवर कर चुके हैं वहां तक. सो इस वीडियो में हम आप आज कवर करने वाले हैं हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. ओके, सो स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक के साथ विच इज अ हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. So each organism is adapted to its environment. The form of nutrition differs depending on the type and availability of the food material as well as how it obtained by the organisms. For example, whether the food or sources is stationary, is a grass or mobile, such as a deer, would allow for differences in how the food is accessed and what is the nutritive aperture used by a cow and a lion. So आपको इसमें ये बताया गया है कि each organism is adapted to its environment. ठीक है, हर एक जो ऑर्गेनिज्म होता है हमारा वो अपने एनवायरमेंट में अडेप्टेड होता है. ठीक है, the form of nutrition differs depending on the type and availability of food material as well as how it obtained. जिस तरीके का न्यूट्रिशन, जिस फॉर्म ऑफ न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन के काफी सारे फॉर्म्स होते हैं. ठीक है, जो डिफर करते हैं, बहुत ज्यादा डिफरेंट होते हैं और डिपेंड करते हैं हर एक अलग अलग टाइप पर और अवेलेबिलिटी ऑफ फूड, जहाँ पे जैसा फूड मिल रहा है. जैसे कि हम लोग अभी इंडिया में रह रहे हैं, हम लोग रह रहे हैं नॉर्थ पार्ट में, नॉर्थ वेस्ट पार्ट में, यूपी. ओके, यूपी और दिल्ली. सो अगर हम लोग यहाँ पे रहते तो हम लोग गेहूँ चाय ये सब कुछ ज्यादा हम लोग लेते हैं, गेहूँ राइस वगैरह. ओके, यहाँ पे अवेलेबल है, यहाँ पे अच्छा हो जाता है. लेकिन साउथ में क्या है, वहाँ पे फिशेस वगैरह अवेलेबल है, तो वहाँ पे न्यूट्रिशन के तौर पर लोग वहां तक इतना नहीं पहुंच पाता है, वहां वो चीप है, तो लोग उसको यूज करते हैं एज टेकन फॉर एज न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन को लेने के लिए. अवेलेबिलिटी ऑफ फूड मटेरियल एज वेल हाउ इज इट ऑब्टेन्ड बाय द ऑर्गेनिजम्स. ठीक है, और ये भी देखता है कि ऑर्गेनिज्म के लिए कैसे ऑब्टेन हो सकता है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वेदर द फूड सोर्सेज इज स्टेशनरी और मोबाइल. मतलब स्टेशनरी का मतलब होता है जो एक ही जगह पे रहता है. ठीक है, जो अपनी जगह से हिल नहीं सकता. स्टेशनरी जैसे कि ग्रास हो गई, हमारी एक ही जगह पे रहती है, दूसरे लोग आते हैं उसको खाने के लिए. घास तो चल के जाती नहीं है जानवर के पास या बकरी के पास. और मोबाइल वो होती है, जैसे आप मोबाइल से समझ सकते हो, आपका मोबाइल फोन आप उसे कहीं भी लेके जा सकते हो. तो मोबाइल फोन में आ गया आपका डियर, जो हमेशा चलता फिरता रहता है. तो लॉयन के लिए डियर क्या होगा, एक फूड ही तो हो गया न्यूट्रिशन के लिए, वो ही तो हो गया. तो ये मोबाइल हो गया एक न्यूट्रिशन. ठीक है, would allow for differences in how the food is assessed and what is the nutritive aperture used by a cow, a lion. There is a range of strategies by which the food is taken is used by the organism. हर एक ऑर्गेनिज्म की या हर एक एनिमल की और एक अपनी वो होती है, मतलब किस टाइप का न्यूट्रिशन वो ले सकता और उसको लेना चाहिए, ये उस पर डिपेंड करता है. ओके, हर एक जानवर जो हमारा हर एक एनिमल होता है, जैसे कि लॉयन है, काव है, तो इनको अपनी अपनी एक एक अमाउंट में न्यूट्रिशन चाहिए ही चाहिए. उसको कैसे किस रेंज में अवेल करके उसको लेते हैं वो उनके ऊपर डिपेंड करता है. ओके, सम ऑर्गेनिज्म ब्रेक डाउन द फूड मटेरियल आउटसाइड द बॉडी. कुछ ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, फूड को ब्रेक डाउन कर लेते हैं आउटसाइड द बॉडी, जैसे कि द बॉडी एंड देन एब्जॉर्ब इट, फिर बाद में उसको ऑब्जर्व कर लेते हैं. जैसे कि आपका एग्जाम्पल हो गया फंजा होती है. ठीक है, लाइक ब्रेड मॉल्स पे लग जाती है, यीस्ट मशरूम है ना, मशरूम यीस्ट. अदर्स टेकन इन होल मटेरियल एज अ ब्रेक इट डाउन इनसाइड देयर बॉडीज. पहले वो उसको तोड़ती है, उसके बाद उसके अंदर से सारा न्यूट्रिशन निकाल लेती है. व्हाट कैन इट बी in the broken down depends on the body design and functioning. Some other organisms derive nutrition from plants or animals. कुछ होते हैं जो ऑर्गेनिज्म प्लांट से भी लेते हैं अपना न्यूट्रिशन, और कुछ होते हैं जो एनिमल से भी लेते हैं. ठीक है, एनिमल्स विदाउट किलिंग देम. कुछ तो ऐसे भी होते हैं कि बिना मारे उनके ऊपर एज अ होस्ट रहकर उनसे न्यूट्रिशन लेते हैं, ऐसे भी होते हैं. ठीक है, कुछ भी ऐसे भी होते हैं कि बिना मारे और उनका होस्ट भी नहीं करते हैं. मतलब होस्ट क्या होता है, उसी की बॉडी पर ऐसा अमरबेल इसका एक एग्जाम्पल है. ठीक है, तो अमरबेल जिस प्लांट के ऊपर कवर करने लगती है धीरे धीरे उसका सारा न्यूट्रिशन वो निकालने लगती है. तो ये आगे एग्जाम्पल भी दिया हुआ. वो कुछ होते हैं जो बिना मारे उनसे लेते हैं, जैसे ऑर्गेनिज्म, हम ह्यूमन बीइंग भी तो एक ऑर्गेनिज्म. ठीक है,
तो हम लोग बिना हमारे कैसे न्यूट्रिशन लेते हैं, काऊ से दूध लेते हैं, ठीक है, कोई गोट मिल्क लेता है, तो वो अलग अलग तरीके से अलग अलग जगह से मिलते हैं बिना मारे भी। This parasite nutritive strategy is avoid a variety of organism like Cascata, अमरबेल, जैसा कि एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है, टिक्स, लाइस, लिचेंस और टैपवर्म्स। टिक्स, लाइस मतलब जुएं वगैरह, और लिकेंस तो खून पीने वाले वो लिकेंस होते हैं, उनके बारे में बताएं। और जुएं, सर में जो आपके जुएं हो जाते हैं, वो क्या करते हैं, आपके ऊपर एज अ होस्ट रहता है और आपकी बॉडी से आपका खून, खून कह सकते हो, तो आपकी बॉडी से एक तरीके से वो अपना न्यूट्रिशन ले लेता है। इस तरीके से ऑर्गेनिजम्स लेते हैं न्यूट्रिशन। टैपवर्म्स होते हैं, टैपवर्म्स मिट्टी के अंदर रहते हैं ज्यादातर, लेकिन कुछ टैपवर्म्स कैसे होते हैं, आप मिट्टी वगैरह खाते हो ना, जो बच्चे मिट्टी खाते हैं उनके पेट में हो जाते हैं, तो ये पूरी आपके इंटेस्टाइन में फैल जाते हैं, बहुत लंबे हो जाते हैं। और एक बहुत अच्छी बात मैं आपको, अच्छी बात तो नहीं, एक बहुत शॉकिंग बात मैं आपको बताती हूँ। एबवर्म्स छोटे से जाएंगे आपके पेट में, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके पेट में चला गया मिट्टी के, अगर आप मिट्टी खाते हो तो। बच्चे ज्यादातर खाते हैं तभी उनके पेट में कीड़े हो जाते हैं। कीड़े क्या होते हैं, यही होते हैं वो। फिर ये क्या करता है, पेट में जाके ग्रो करने लगता है, क्योंकि उनको पेट के अंदर आपके न्यूट्रिशन मिलता रहता है, आप जो खाते हो वो ये खा लेते हैं। तभी आपकी बॉडी भी देखोगे बहुत कमजोर होने लगती है। तो ये टाइम के साथ साथ क्या होता है, बड़े होने लगते हैं, ग्रो होने लगते हैं, पूरी इंटेस्टाइन में फैल जाते हैं आपकी, फिर आपको बहुत प्रॉब्लम होती है बाद में। ओके, सो नेक्स्ट पे आते हैं 6.2.3, हाउ डू ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन। ऑर्गेनिजम्स कैसे अपना न्यूट्रिशन ऑब्टेन करते हैं, कैसे उन्हें मिलता है, ठीक है। सिंस द फूड एंड द वे इट इज ऑब्टेन डिफर, बहुत अलग अलग तरीकों से खाना और ऑब्टेन उनको मिलता है, ठीक है, अलग अलग तरीका। द डाइजेस्टिव सिस्टम इज अ डिफरेंट इन वेरियस ऑर्गेनिज्म, कुछ होते हैं जो अपना खाना लेते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम मतलब खाते हैं और डाइजेस्ट होता है, उसके बाद उन्हें न्यूट्रिशन मिलता है। In single cell organism, the food may be taken by the entire surface. एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या होता है कि वो एक सिंगल सेल है, उसका सब कुछ जो भी एक्सक्रीट आउट होता है, बॉडी में न्यूट्रिशन लेना होता है, एयर पास करनी होती है, और फिर उसको एक्सचेंज ऑफ गैसेस करना होता है, जो भी करना होता है, सब उसका एक ही सेल से होता है। एंटायर सरफेस उसका एज अ फूड टेकन कर सकता है, ठीक है। बट एज द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म इंक्रीजेस, जैसे कि हम देखते हैं साथ के साथ जैसे कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्गेनिज्म में बढ़ती हुई दिखती है, जिसमें कि हम लोग भी आ जाते हैं, डिफरेंट पार्ट्स बिकेम स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। हर एक पार्ट को मतलब हर एक फंक्शन करने के लिए हमारी बॉडी में अलग एक पार्ट है, तो वो बहुत कॉम्प्लेक्स चीज हो गई। फॉर एग्जाम्पल, अमोइबा takes in food using temporary finger-like extension of cells surface which fuse over the food particle forming a food vacuole, ठीक है, जैसे अमोबा, अमाइबा ये रहा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, ये न्यू अमाइबा, इसके अंदर आपका ये बीच में न्यूक्लियस है और फिर फूड पार्टिकल्स है, जैसे फूड पार्टिकल। तो अमोबा क्या करेगा, पहले तो यहाँ पर है आपका ये फूड पार्टिकल है रेड कलर का, वो धीरे 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 आगे आएगा, फिर यहाँ से थोड़ा कट आउट हो गया, मतलब उसने अपना शेप चेंज किया, फिर धीरे धीरे उसको पूरा कवर कर लिया। फिर ये न्यूक्लियस है उसका, फिर इसको अंदर लेके गया आपने फूड वैक्यूल के अंदर लेके गया, और यहाँ पे आके इसने अपना न्यूट्रिशन ले लिया पूरा उससे, ऐसे लिया। ओके, सो आते हैं हम, या inside the food vacuole complex substances are broken down into simpler ones which then diffuse into the cytoplasm। पहले उसको ब्रेक डाउन करता है और फिर उसको डिफ्यूज करता है इनटू साइटोप्लाज्म में, ठीक है, ताकि उससे वो न्यूट्रिशन ले सके। द रिमेनिंग अनडाइजेस्टेड मटेरियल इज मूव टू द सर्फेस ऑफ द सेल एंड थ्रोन आउट। और जो खराब होता है, जैसे कि ह्यूमन बॉडी में होता है कि जो हमारा वेस्ट मटेरियल होता है वो मैं एक्सक्रीट आउट कर देता हूँ, उसी तरह ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं अपना ये जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको निकाल देते हैं सेल से बाहर और थ्रो आउट कर देते हैं। इन सॉरी इन in paramecium, which is also a unicellular organism, the cell has a definite shape and food is taken in at a specific spot. अब पैरामीशियम में क्या होता है कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है ये, और इसका जो सेल होता है वो डेफिनेट शेप का होता है, और ये फूड लेता है अपनी एक स्पेसिफिक स्पॉट पर, ठीक है। फूड इज मूव टू द स्पॉट बाय द मोमेंट ऑफ द सीलिया विच कवर द एंटायर सरफेस ऑफ द सेल, जो कि सरफेस को पूरा कवर करी होती है सेल के, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। तो इसमें आपको बेसिकली ये बताया कि कैसे कैसे ऑर्गेनिज्म अपना खाना लेते हैं। कोई डाइजेस्टिव सिस्टम से लेता है, कोई अपनी बॉडी सेल से ही लेता है, कुछ ऐसा होता है जो फूड वैक्यूल अपना धीरे धीरे बढ़ाने लगता है उससे अपना खाना लेता है, कुछ होस्ट की तरह रहता है वो उस तरीके से लेता है।
कुछ यूनिसेलुलर होते हैं तो वो इनका एक स्पेसिफिक स्पॉट होता है लेने का, तो वहां से लेते हैं। ओके, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग में कैसे होता है, अब यहाँ पे स्पेसिफिकली हम ह्यूमन बीइंग का पढ़ेंगे। दिस इज इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ योर चैप्टर, प्लीज ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग है ये और आपको मजा भी आने वाला है। ठीक है, द एलिमेंट्री कैनाल इज बेसिकली अ लॉन्ग ट्यूब एक्सटेंडेड फ्रॉम द माउथ एनस। एलिमेंट्री कैनाल समझ रहे हो, एलिमेंट्री कैनाल ये जो आपकी माउथ से स्टार्ट होती है, जो आपकी ये माउथ होता है यहाँ से स्टार्ट होती है, पूरी आपकी नीचे एनस तक जा रही होती है, इतना लॉन्ग बड़ा ट्यूब होता है आपके बॉडी में। ठीक है, वी कैन सी दैट द ट्यूब हैज डिफरेंट पार्ट्स। हम ये भी देख सकते हैं इस ट्यूब में काफी सारे डिफरेंट पार्ट्स भी होते हैं अंदर। वेरियस रीजन्स आर स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। काफी सारे रीजन्स इसके अंदर जाते जाते बॉडी के अंदर काफी सारे रीजन्स पड़ गए ना। आपका माउथ वाला रीजन हो गया, फिर आपका नेक वाला रीजन हो गया, फिर आपका स्टमक वाला रीजन हो गया, फिर आपका इंटेस्टाइन वाला रीजन हो गया। इस तरीके से हर रीजन में एक अलग अलग पार्ट जो फंक्शन करता है। वॉट हैपन टू फूड एंटर द बॉडी, फिर आपने कभी सोचा कि क्या होता है जब हम खाना खाते हैं एक बार तो हमारी बॉडी में अंदर एंटर करता है, फिर क्या होता है। ठीक है, वी शैल डिस्कस द प्रोसेस, पूरी प्रोसेस हम खाने से लेकर उसको एनालिसिस एक्सक्रीट आउट करने तक की यहाँ पर देखें, तो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। सो आई होप कि आप समझ में आ रहा है आपको। चाहो तो एक कॉपी पेन लेके बैठ जाओ, जो इंपॉर्टेंट चीज होंगी मैं आपको हाईलाइट कर दूंगी, आप लिख लेंगे तो आपको ये प्रोसेस पूरा याद हो जाएगा और होपफुली ये क्वेश्चंस आते हैं, 1 मार्क में आते हैं, आपका लॉन्ग आंसर आता है तो आप इसमें ये पुट आउट कर सकते हो सारी इन्फॉर्मेशन, इससे कि आपका आंसर और इन्फॉर्मेटिव लगेगा और उसके मार्क्स भी ज्यादा मिलेंगे। ठीक है, सो वी ईट वेरियस टाइप ऑफ फूड, हम काफी तरीके का खाना खाते हैं विच हैज टू पास थ्रू द सेम डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, क्योंकि एक सेम डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से जाता है। नेचुरली द फूड हैज टू बी प्रोसेस्ड टू जनरेट पार्टिकल्स विच आर स्मॉल एंड द सेम टेक्सचर। कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, खाने को एक प्रोसेस के थ्रू जाते हैं, जनरेट करते हैं जो कि स्मॉल स्पीसीज में उसको डिवाइड कर देता है, सेम टेक्सचर मतलब सारे खाने को एक जैसा बना देता है। दिस इज अचीव्ड बाय द क्रशिंग द फूड विद आवर टीथ। हम अपने दांतों से उसको क्रश करते हैं और वो सारा एक जैसा हो जाता है, मतलब छोटे छोटे पीसेस में पूरा डिवाइड हो जाता है। और उसको हम जितनी बार चुई करते हैं उतनी बार वो और छोटे छोटे पार्टिकल में डिवाइड हो जाता है। सिंस द लाइनिंग ऑफ द कैनाल इज सॉफ्ट, द फूड इज ऑल्सो वेटेड टू मेक इट्स पैसेज स्मूथ। तो जैसे जो हमारी कैनाल की लाइनिंग होती है साइड की, वो बहुत सॉफ्ट होती है, जो हमारा खाना होता है वो आराम से गीला होके साथ नॉर्मली स्मूथनेसली पास से निकल जाता है। व्हेन वी ईट समथिंग वी लाइक, आवर माउथ वाटर्स। जब हम कुछ खाते हैं तो आपने देखा होगा कि या फिर मम्मी कभी कुछ खाना वगैरह रख के ला रही है, कुछ बना रही है टेस्टी, तो आपको मुंह पानी आने लगता है। ठीक है, तो वो पानी आपके क्या कहते हैं ग्लैंड से निकलता है, स्लाइवरी ग्लैंड्स होती हैं वो। ठीक है, वो फूड, वो वाटर एक्चुअली नॉट वाटर, इट्स अ फ्लूइड कॉल्ड सलाइवा। सलाइवा कहते हैं उसको, सीक्रेटेड बाय सलाइवरी ग्लैंड्स। ठीक है, ये आप नोट कर लो, इंपॉर्टेंट है। जब आप खाना खाते हो, ठीक है, तो आप उसको च्युई कर रहे हो, तो उसको च्युई करने में हेल्प करता है, उसको हेल्प करता है, मतलब अगर कोई हार्ड फूड भी आप खा रहे हो तो उसको गीला करेगा। ग्लैंड से आपकी सलाइवा सीक्रेट होता है जब आप कुछ खाते हो या फिर आप कुछ खाने का फील करते हो, तो ये आपका सीक्रेट होता है सलाइवरी ग्लैंड से, और ये निकलता है एज अ जूस आपके माउथ के अंदर। उससे क्या होता है, आपका जो खाना आप खाते हो वो अच्छे से ब्रेक डाउन हो पाता है और बहुत स्मूथली आपके माउथ से एंटर कर जाता है आपके कैनाल की तरफ, अंदर की तरफ ऑइसोफेगस में। ओके, तो ये आपका निकलता है, तो यहाँ पे आप ये इंपॉर्टेंट चीज देख सकते हैं। अनदर एस्पेक्ट ऑफ द फूड, वी इंजेस्ट इट इन कॉम्प्लेक्स नेचर। इसका फिर नेक्स्ट जो एस्पेक्ट है वो इंजेस्ट है, कि आप अपने उसको पूरा अंदर ले गए। ये देखो आप डायग्राम भी दिया हुआ है यहाँ पे, मैं आपको भी डायग्राम के भी थ्रू समझाऊंगी, पहले आप यहाँ से समझ लो। एक्चुअली was not fluid for saliva, ये हो चुका है। Another aspect भी हो चुका है, it's not to be absorbed from the alimentary canal। अगर वो एलिमेंट्री कैनाल के अंदर, सॉरी, अगर वो एलिमेंट्री कैनाल के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है तो ठीक है, इट हैज टू बी ब्रोकन इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स, और छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में डिवाइड हो जाता है। इट इज डन विद द हेल्प ऑफ बायोलॉजिकल क्रिस्टल्स और एंजाइम्स। बायोलॉजिकल क्रिस्टल्स हेल्प करते हैं उसको, जो जिनको हम एंजाइम्स भी कहते हैं, जो कि हेल्प करते हैं खाने को तोड़ने में। द सलाइवा कंटेन इन एंजाइम कॉल्ड सलाइवरी एमाइलेज। सलाइवा के अंदर एक एंजाइम पाया जाता है जिसको हम कहते हैं सलाइवरी एमाइलेज। ओके, इंपॉर्टेंट चीज है ये, तो आप पढ़ लेना इसको, विच इज और salivary amylase। ओके,
यहाँ पे that break down starch which is a complex molecule to give sugar. इससे क्या होता है, शुगर देता है स्टार्च। ब्रेक डाउन स्टार्च को तोड़कर विच इज अ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, बहुत कॉम्प्लेक्स जो हमारे बॉडी में डाइजेस्ट होने में थोड़ा प्रॉब्लम देता है, लेकिन उससे हम ये क्या करता है, शुगर में कन्वर्ट कर देता है, शुगर दे देता है। द फूड इज मिक्सड थॉरोली विद सलाइवा एंड मूव अराउंड द माउथ, और फिर हमारे माउथ के अंदर थॉरोली वो घुसता अंदर जाता जाता है, एंड वो सलाइवा के थ्रू हमारे माउथ से अंदर चुई होगी मस्कुलर टंग से। हमारी जो टंग होती है वो भी हेल्प करती है खाने को इधर उधर शिफ्ट करने में, इस साइड से खा रहे हो फिर इस साइड से खा रहे हो, आपके मुंह में पूरा ठूसा हुआ है अगर आपने खाना, तो उसको भी कैसे करना है, तो इसका आपकी टंग का बहुत बड़ा रोल होता है इसमें। ओके, उसके बाद फिर आ रहे हो आगे, इट इज नेसेसरी टू मूव द फूड इन अ रेगुलेटेड मैनर अलोंग द डाइजेस्टिव ट्यूब सो दैट इट कैन बी प्रोसेस्ड प्रॉपरली इन ईच पार्ट। तो फिर क्या होता है, आपका फूड जब आपका अंदर जाने लगता है तो फिर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो प्रोसेस करना स्टार्ट कर देता है प्रॉपरली ईच पार्ट में। द लिनिंग ऑफ द कैनल हैज मस्कल दैट कॉन्ट्रैक्ट रिथमली इन ऑर्डर टू पुश द फूड फॉरवर्ड। फिर आपकी जो मसल्स होती हैं अंदर कैनाल के अंदर, वो कॉन्ट्रैक्शन उनमें स्टार्ट हो जाए। कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, ऐसा करना, मतलब आपके बॉडी के अंदर मूवमेंट होना चालू होता है, कॉन्ट्रैक्शन। इससे आपका ब्लड सर्कुलेशन भी एक तरीके से निकलने बढ़ने लगता है। फिर आपको ज्यादा देखा होगा आपने, क्या कहते हैं, खाना वाना खाने के बाद आपको गर्मी लगती है, पसीना निकलता है, गर्मी वो टाइम पर ज्यादातर इसी वजह से होता है। ठीक है, कैनाल से आपका जो खाना होता है वो हेल्प करते हैं आपके खाने को अंदर की तरफ, वो कॉन्ट्रास्ट हो रही है कोई चीज, तो वो धीरे धीरे खुल रही है, बड़ी हुई खुल रही है, तो उसकी वजह से खाना सरकेगा। सरकेगा मतलब आपके माउथ से वो खिसक खिसक के अंदर तक पहुंच जाए, कुछ आपका आप अंदर से ऊपर से डालते रहते हो तो अंदर शिफ्ट होता रहता है ऐसा। These peristaltic movement occurs all along the, तो ये हमेशा मतलब जब आप खाना खाते हो तो होता है। ठीक है, फ्रॉम द माउथ द फूड इज टेकन टू द स्टमक थ्रू द फूड पाइप, फूड पाइप से हम इसको अंदर लेते हैं खाने को। पाइप और ऑयसोफेगस, फूड पाइप को आप क्या कहते हो, ऑयसोफेगस कहते हो। देखो आप यहाँ देख सकते हो, ये आपका फेस है, ये आपका माउथ है, यहाँ पे आपकी टंग, फिर आपका माउथ, बकल कैविटी, जो आपके मसूड़े होते हैं उनके बीच में जो कैविटी होती है वहाँ, वो बताया गया है बकल कैविटी, आपके माउथ के अंदर भी कुछ जगह होती है। फिर ये आ गई आपकी, यहाँ से खाना आपने अंदर लिया, फूड पाइप है, इसको ऑयसोफेगस भी कहते हैं। ठीक है, आपकी ऑयसोफेगस से होते हुए फिर आपके स्टमक में जाएगा, स्टमक में जाएगा, उसके बाद स्टमक में आने के बाद फिर यहाँ पे आएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में आपकी क्या होगा, पैनक्रियाटिक जूस निकलता है उसमें से, फिर वो पैनक्रियाटिक जूस हेल्प करता है, फिर आपका लिवर भी फंक्शन करता है, बाइल जूस भी निकलता है। ठीक है, फिर अभी आ गई ये पूरी प्रोसेस, आप पढ़ोगे, यहाँ पे सिर्फ आपको डायग्राम दिया तो आप समझ लो। फिर लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में जाने के बाद फिर क्या होता है, लार्ज में ये जो दिख रही है ना, ये जो बड़ी सी लग रही है बहुत सारी है, ये आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन है। और जो आपकी ये दिख रही है ना, ये मोटी वाली आउटलाइनिंग सी, ये आपकी लार्ज इंटेस्टाइन है, इसको कोलन भी कहते हैं। ओके, उसके बाद फिर आपका यहाँ से ये आपका एनस है, यहाँ से आपका बाहर निकल जाता है। ओके, तो हम कहते हैं द स्टमक इज अ लार्ज ऑर्गन विच एक्सपेंड व्हेन फूड एंटर्स इट। और आपका स्टमक होता है वो सबसे लार्ज ऑर्गन, ठीक है, जब आपका खाना आप लेते हो तो वो उससे एंटर होते ही बढ़ जाता है। द मस्कुलर वॉल ऑफ द स्टमक हेल्प इन मिक्सिंग द फूड थॉरली विद मोर डाइजेस्टिव जूसेस। और आपका जो मस्कुलर वॉल्स होती है स्टमक के अंदर, वो हेल्प करती है आपके खाने को और डाइजेस्ट करने में, उसके अंदर जो बहुत सारे जूसेस निकलते हैं उससे। These digestion function are taken care by the gastric glands present in the wall of the stomach. These releases hydrochloric acid। और फिर जब आपका जो डाइजेशन फंक्शन की तरफ जाने लगता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड जो आपके प्रेजेंट होते हैं वॉल ऑफ द स्टमक में आने के बाद, तो उसमें क्या होता है, एक की हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज करता है, अ प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम कॉल्ड पेप्सिन, पेप्सिन एंड म्यूकस। ठीक है, इसको ये रिलीज करता है, इससे क्या होता है, आपके फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, और उसको एक तरीके से लिक्विड, और उसको बहुत ज्यादा सॉफ्ट बनाता है। और उसमें से एसिड से क्या होता है, आपका फूड होता है वो डिवाइड होना स्टार्ट हो जाता है, और छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में अच्छी तरीके से डाइजेशन होने के लिए इसको जरूरी है। उसमें से फिर हम लोग वो भी तो लेंगे ना, न्यूट्रिशन लेंगे बाद में इंटेस्टाइन में और इन सब में जाके आगे, तो ये न्यूट्रिशन भी तो लेगा ना। आपने एक चीज नोटिस की होगी, जो आप टाइम से खाना नहीं खाते हो, जैसे आप कोई एक टाइम फिक्स कर लेते हो
कि आप सुबह 9 बजे खाना खाओगे, फिर शाम को आप 8 बजे खाना खाओगे। उससे पहले दिन में आप नॉर्मली 2 बजे अपना और बीच में लंच करोगे, उसके बाद फिर इवनिंग में कुछ आपके स्नैक्स एंड ऑल। तो आपका फिक्स हो जाता है कि सुबह आप प्रॉपर खा रहे हो, उसके बाद आप शाम को प्रॉपर खा रहे हो। तो 2 टाइम आपका, जो आपका खाने का टाइम हुआ आपने फिक्स कर रखा, तो उसी टाइम आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज होता है, ठीक है, बॉडी में। जब जब आप खाना खाते हो तब तक आपका रिलीज होता है, सफिशिएंट टाइम पे आप खाने लगते हो तो ये रिलीज उसी टाइम पे बेसिकली होने लगता है अपने आप ही, इसको मतलब उतना टाइम पीरियड हो जाता है तो ये रिलीज हो जाता है। फिर जब आप क्या करते हो, रोज प्रॉपर खा रहे हो, एक दिन नहीं खा रहे हो, तो क्या होता है, कभी कभी कुछ लोगों को क्या होता है कि वो टाइम से खाना निकल, लेकिन ये तो रिलीज हो रहा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो रिलीज हो रहा है ना। तो इसकी वजह से क्या होता है, आपके पेट में गैस बन जाती है, ठीक है। लोगों को गैस की प्रॉब्लम होती है, इसी वजह से होती है, टाइम से खाना ना खाने की वजह से। समझ गई। तो आपके इसमें जो एंजाइम्स निकलते हैं वो पेप्सिन एंड म्यूकस से होता है, उसका नाम है, याद कर लीजिएगा आप। द हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्रिएट्स एन एसिडिक मीडियम which facilitate the action of the enzymes pepsin. What other functions do you think is served by the acid? The mucus protect the inner lining of the stomach from the action of the acid under the normal condition. तो आपके इस फंक्शन के बाद क्या होता है, एसिड आपको सर्व किया जाता है, तो म्यूकस जो होती है आपकी, म्यूकस क्या होती है, एक लेयर होती है जो कि आपकी स्टमक को, जो है एसिड निकल रहा है आपके स्टमक के अंदर रिलीज हो रहा है, तो म्यूकस एक लेयर होती है आपके स्टमक के ऊपर साइड साइड में, जो कि आपके स्टमक को प्रोटेक्ट करती है इस एसिड से डैमेज होने से, ठीक है। तो वो आपकी नॉर्मल कंडीशन में अंडर एसिड रहता ही है नॉर्मली, लेकिन वो हेल्प करती है आपके स्टमक, ठीक है। उसके बाद हम आगे आ जाते हैं। have often heard adults planning about the acidity, जो मैंने आपको अभी बताया। तो आप टाइम से खाना नहीं खाओगे तो आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम होने लगेगी। कैन दिस बी हियर रिलेटेड टू व्हाट वी डिस्कस अबव? इससे आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि एसिडिटी क्यों होती है, ठीक है। आप ये सोचते हो गैस बन गई भाई, कैसे बन गई? यही प्रॉब्लम होती है खाना टाइम से ना खाने की वजह से, तो हमारे बॉडी के अंदर दूसरे निकलते हैं। बहुत कॉम्प्लेक्स एक डाइजेशन सिस्टम, बहुत कॉम्प्लेक्स चीज होती है, बहुत सारी चीजें उसमें इंक्लूडेड होती हैं। लोगों को उतना पता भी नहीं होता, कुछ लोग तो कहते हैं कुछ नहीं, पेट खराब हो गया, दर्द हो रहा है, लोगों को रीजन नहीं पता होता। काफी सारे जो बड़े लोग होते हैं और बूढ़े लोग जो होते हैं उन लोगों को पता होता है, वो बोलते हैं कि खाना नहीं खाया टाइम से और ऑल ये सब कुछ। उसके बाद हम आगे आते हैं, द एग्जिट ऑफ द फूड फ्रॉम द स्टमक इज रेगुलेटेड बाय sphincter muscles which releases in a small amount in the small intestine. फिर आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में स्पिंक्चर मसल जो होती है आपकी स्पिंक, वो रिलीज करती है कुछ स्मॉल इंटेस्टाइन में आपका एक एग्जिट फूड की तरफ। फ्रॉम द स्टमक द फूड नाउ एंटर्स द स्मॉल इंटेस्टाइन। अब स्टमक से आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड जा रहा है, ठीक है। दिस इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल का सबसे बड़ा पार्ट होता है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, जिसमें आपका फूड अब नाउ एंटर कर रहा है वो स्मॉल इंटेस्टाइन and alimentary canal which is fitted to a compact space because of its oiling. अब आपकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है एलिमेंट्री कैनाल से लेके अभी तक ये सबसे बड़ा पार्ट होता है। तो ये आपके पेट में क्या होता है, अब ऐसे सीधे सीधे तो नहीं कि पूरा पेट लंबा होगा तो आप उसके बराबर के आप उतने ही लंबे होगे क्योंकि सीधी सीधी जाएगी, वो कॉइल की फॉर्म में होती है, क्योंकि आपका पेट छोटू सा है, उसके नीचे तो छोटी सी जगह है, उसके अंदर वो एक कॉइल की फॉर्म में होती है। कॉइल आपने देखी होगी, ओडोमास और ओडोमास कह रही हूँ सॉरी मॉस्किटो के लिए यूज करते हैं कॉइल, तो राउंड शेप की होती है, कॉइल की फॉर्म में वहां पे हो जाती है इकट्ठी। The length of the small intestine differs in various animals depending on the food they eat. क्या सबकी लेंथ अलग अलग होती है इंटेस्टाइन की, जैसा वो खाना खाते हैं उस हिसाब से सबकी अलग अलग होती है एनिमल्स की। Herbivorous animals eating grass need a longer small intestine to allow the cellulose to be digested. हर्बीवोरस जो एनिमल्स होते हैं वो ईट करते हैं, घास खाते हैं वो, तो उनको लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन चाहिए, क्योंकि उनके वो सेलुलोज खाते हैं ना, तो उसको डाइजेस्ट करने के लिए उनको लॉन्गर चाहिए। मीट इज easier to डाइजेस्ट, और मीट जो होती है हमारे easier होती है डाइजेस्ट करने। Hence carnivores like or tigers have a shorter small intestine. तो टाइगर्स वगैरह जो होते हैं जो मीट खाते हैं उनकी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है कि उन्हें इतना कॉम्प्लेक्स नहीं होता है पचाना उसको, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं, द स्मॉल इंटेस्टाइन इज अ साइट ऑफ द कंप्लीट डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स। इट रिसीव्स द secretion of liver and pancreas for the purpose. The food coming from the stomach is acidic and has now to be made to alkaline for the pancreatic enzymes.
Bile juice from the liver accomplish addition of the fats on fat. जो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है साइट ऑफ द कंप्लीट डाइजेशन का आप काम करती है, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन्स और फैट को निकालती है उसके अंदर। कंप्लीट डाइजेशन आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, ठीक है, याद रखना कंप्लीट डाइजेशन आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। इट रिसीव द सीक्रेशन ऑफ लिवर एंड पैनक्रियाज फॉर द पर्पस। इसके अंदर आपके जूसेस कुछ रिलीज होते हैं, पैनक्रियाज, पैनक्रियाज से पैनक्रियाटिक जूस रिलीज होता है, लिवर में आपके जो होती है, ठीक है। द फूड कमिंग फ्रॉम द स्टमक इज एसिडिक एंड हैज टू रिमेन एल्कलाइन, और उसको एसिडिक और एल्कलाइन बनाना होता है, जो कि फिर पैनक्रियाटिक एंजाइम्स होते हैं वो करते हैं उसको देखेगा, ठीक है। बाइल जूस इज फ्रॉम लिवर से निकलता है आपका बाइल जूस, जो कि अकम्प्लिश करता है एडिशनल एक्टिंग ऑन फैट्स, फैट्स में दिस इज एडिशन टू एक्टिंग ऑन फैट। जो आपका फैट होता है एक्स्ट्रा उसको पैक्ट करता है आपका ही बाइल जूस। फैट आर द प्रेजेंट इन द इंटेस्टाइन इन द फॉर्म ऑफ लार्ज ग्लूबोल्स। आपकी जो इंटेस्टाइन होती है उसके अंदर फैट आपके लार्ज ग्लूबोल्स की फॉर्म में, which makes it difficult for enzyme to act on him। एंजाइम्स को डिफिकल्ट हो जाता है उसकी वजह से, क्या कहते हैं, आपकी बॉडी को हार्म करनी, या फिर वो उससे क्या होता है आपकी बॉडी के अंदर एक बैलेंस बना रहता है। बाइल सॉल्ट्स ब्रेक डाउन इनटू द स्मॉलर ग्लोब्यूल्स, इंक्रीजिंग द एफिशिएंसी ऑफ एंजाइम एक्शन। इससे क्या होता है, बाइल जूस आपका क्या काम करता है, बाइल सॉल्ट आपका ब्रेक डाउन हो जाता है, और फिर आपके जो स्मॉल ग्लोब्यूल्स होते हैं उसकी एफिशिएंसी को इंक्रीज कर देता है, जो कि आपके एंजाइम एक्शन को भी बढ़ा देता है। दिस इज सिमिलर टू emulsify action of the soaps on dirt that we have learned about in chapter 4, ठीक है। ये उसी की तरह एक सिमिलर इमल्सिफिकेशन एक्शन है जो आपकी सोप आप ऑन डर्टी, जब क्या कहते हैं, सोप ऑन डर्ट मतलब गंदगी के ऊपर जो आप सोप लगाते हो उसकी तरह है, ठीक है। एंड द पैनक्रियाज सीक्रेट पैनक्रियाटिक जूस व्हिच कंटेन एंजाइम्स लाइक, और आपकी जो पैनक्रियाज होती है वो सीक्रेट करती है पैनक्रियाटिक जूस जो कि कंटेन करती है एंजाइम्स। उसके अंदर कौन से एंजाइम्स होते हैं, ट्रिप्सिन फॉर डाइजेशन, प्रोटीन, प्रोटीन के लिए ट्रिप्सिन है, एंड लिपेज फॉर ब्रेकिंग डाउन द एमल्सिफाइड फैट, और फैट के लिए आपका लिपेज। याद कर लो इसको अच्छी तरीके से, आपका ट्रिप्सिन जो है, सॉरी, ट्रिप्सिन फॉर डाइजेस्टिंग प्रोटीन, लिपेज फॉर ब्रेकिंग डाउन emulsified fat, okay, ये हो गया। The walls of the small intestine contains glands which secrete intestinal juice, enzymes present in the finally convert into protein and amino acid। तो finally convert होता है small intestine से आपका प्रोटीन्स और अमाइनो एसिड में। द कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट इंटू ग्लूकोज, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में चेंज कर देता है, एंड फैट इंटू फैटी एसिड्स एंड ग्लूकोसिल्स, और ग्लूकोसिल्स में चेंज कर देता है। द डाइजेशन फूड इज टेकन अप बाय द वॉल ऑफ द इंटेस्टाइन। जो आपकी जो वॉल होती है इंटेस्टाइन की, उसका जो फूड होता है उसमें से न्यूट्रिशन जो भी निकलता है वो इंटेस्टाइन आपकी एब्जॉर्ब कर लेती है। द इनर लाइनिंग ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैज न्यूमरस फिंगर लाइक, सॉरी सॉरी सॉरी, जो आपकी इनर लाइनिंग होती है स्मॉल इंटेस्टाइन की हैज न्यूमरस फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड बाइल, which increases the surface area for absorption. The while are richly supplied with the blood vessels। तो आपकी जो अंदर फिंगरलाइज प्रोजेक्शन होता है आपके इंटेस्टाइन के अंदर, वो क्या करती है, आपका सरफेस एरिया इंक्रीज करने में हेल्प करती है, जो एब्जॉर्ब करता है आपका सारा न्यूट्रिशन वगैरह। while are richly supplied with blood, उसके अंदर बहुत सारे ब्लड वेसल्स होता है, ठीक है, एंड एब्जॉर्ब बाय द फूड टू ईच अदर एवरी सेल ऑफ दिस बॉडी। और उसके अंदर खून होता है, आपका ब्लड होता है, तो वो क्या करती है आपके ब्लड में लेती है उसको, और ब्लड के थ्रू आपके पूरी बॉडी में उसको पहुंचाती है, न्यूट्रिशन जो आपने प्रोटीन खाया है जो भी निकला है उससे आपका, उसको पूरी बॉडी में पहुंचाती है ब्लड वेसल्स के थ्रू, ठीक है। वेर इट इज यूज फॉर ऑप्टेनिंग एनर्जी, और फिर आप उसको काम के लिए अपनी एनर्जी के यूज में कर लेते हो, बिल्डिंग अप न्यू टिश्यूज, नए टिश्यूज बनाने के लिए, रिपेयर ऑफ ओल्ड टिश्यूज, ओल्ड टिश्यूज आपको चोट लगी है या फिर कुछ आपकी बॉडी में टूटा फूटा कुछ है उसको रिपेयर करने के लिए भी यूज हो जाता है। अनएब्जॉर्ब फूड इज सेंड टू बी द लार्जेस्ट इंटेस्टाइन, और जो आपका अनएब्जॉर्ब फूड होता है वेस्ट एक तरीके से हो जाता है, वो लार्ज इंटेस्टाइन में आपका भेज दिया जाता है। वेर इट मूव वाइल्स विली एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द मटेरियल, उसके अंदर से विली एब्जॉर्ब वाटर निकाल लिया जाता है, एंड उसको एब्जॉर्ब करने के बाद उस मटेरियल को द रेस्ट मटेरियल इज रिमूव फ्रॉम द बॉडी बाय एटीएन एनएस, और फिर जो बचा हुआ होता है उसको आपके एनएस से बाहर निकाल दिया जाता है। Exit of the waste material is regulated by the anal sphincter। तो जो आपका एग्जिट होता है वेस्ट मटेरियल का वो आपकी एनल स्फिंक्टर करती है। ओके, तो आपका यहाँ पे ये वाला आई थिंक
ह्यूमन बॉडी के अंदर न्यूट्रिशन कैसे मिलता है उसको, ये पूरा प्रोसेस आप यहाँ तक हो चुका है। एंड नाउ देयर इज एन एक्चुअली इधर और बचा हुआ है थोड़ा सा, इधर आपको और ज्यादा डिटेल में बताया गया है। सो यहाँ से आप नेक्स्ट ओके 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 ओके, तो आपका ये वाला टॉपिक यहाँ पे खत्म हो गया है। एंड नेक्स्ट टॉपिक में हम रेस्पिरेशन आपका पढ़ेंगे प्रोसेस, ये आपका 6.3 वाला टॉपिक है, तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। और आप बाकी जो आपको मैंने पढ़ाया है पीछे, आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको एकदम समझ नहीं आएगा तो मैंने ज्यादा लॉन्ग नहीं कर रही हूँ इस वीडियो को, आप दोबारा इस वीडियो को देख सकते हो। बाकी मैंने इतना समझा दिया है, होप कि आपको समझ आ गया होगा। सो फॉर फर्दर parts of this video, you stay connected with me, subscribe my channel, like, follow and hit the bell icon, जिससे कि आप अपडेटेड रहो कि जब कब मैं नई अपनी वीडियो अपलोड कर रही हूँ उसकी नेक्स्ट पार्ट, तो आप उसको भी पढ़ सको। ओके, थैंक यू।